नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है कर्मा आयुर्वेदा के एक और नए कार्यक्रम में। आज का कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आशा करते हैं कि आपका नया साल काफ़ी अच्छे से बीतेगा। अगर नए साल की बात कर रहे हैं तो चलिए इस साल कुछ रेजोल्यूशन लेते हैं। चलिए आइए आप और मैं मिलकर ये रेजोल्यूशन लेते हैं कि इस साल हम अपने जीवन में योगा को शामिल करेंगे। अरे योगा की बात करी है तो क्यों ना आज का शो योगा ही पे बनाया जाए। इसीलिए आज हमारे साथ एक योगा एक्सपर्ट हैं जो आपको बताएंगे कि अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है या घटता है तो उसको किस तरीके से आप काबू कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ना और घटना काफ़ी ज़्यादा घातक हो सकता है, जिससे आपको हार्ट अटैक, पैरालिसिस और कई अन्य बीमारियां भी हो सकती हैं। तो इस पे किस तरीके से नियंत्रण पाएं और किस तरीके से अपने आप को स्वस्थ रखें, चले आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं आकांक्षा। आज हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर के लिए कुछ योगाभ्यासों के बारे में, जिसमें मैं आपको पहला अभ्यास कराने जा रही हूँ हाई ब्लड प्रेशर के लिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हाई ब्लड प्रेशर के लिए कुछ योगाभ्यासों की। पहला अभ्यास करने के लिए आप किसी भी सुखात्मक स्थिति में बैठ जाएंगे। आपकी कमर, गर्दन और सिर एक लाइन में रहे। किसी भी तरह का तनाव आपको अपनी बॉडी में नहीं रखना है। अपनी बॉडी को एकदम रिलैक्स, माइंड को एकदम शांत रखें। आपकी दोनों हथेलियाँ आपके घुटनों पर रहेंगी। हथेलियाँ ऊपर की ओर खुली हुई, उंगलियाँ किसी भी ध्यानात्मक मुद्रा में। कमर गर्दन को सीधा रखते हुए सहजता के साथ अपनी आंखें बंद करें। पहले अभ्यास की ओर चलते हैं, जिसका नाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए आपको अपनी दाहिनी नासिका को अपने अंगूठे से बंद कर लेना है। बाएं नोस्ट्रिल से श्वास को भरते हुए अपनी उंगलियों के माध्यम से अपनी बाएं नासिका बंद करते हुए दाहिनी नोस्ट्रिल को खोलेंगे, नासिका को खोलेंगे और धीरे से श्वास को बाहर छोड़ते हुए अभी अपनी दाहिनी नासिका से श्वास भरना है। दाहिनी नासिका बंद करते हुए बाईं नासिका को खोलते हुए श्वास को बाहर छोड़ देना है। फिर अपनी बाईं नासिका से पुनः श्वास भरेंगे। बाईं नासिका बंद करते हुए दाहिनी नासिका से श्वास बाहर। दाहिनी नासिका से पुनः श्वास अंदर। दाहिनी नासिका बंद करते हुए बाईं नासिका से श्वास बाहर। धीरे से हाथ नीचे लेकर आएंगे। आंखें खोलते हुए इसका अभ्यास आप सुबह शाम दोनों टाइम खाने से पहले खाली पेट में 10-10 मिनट के लिए कर सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम आपकी नाड़ियों की शुद्धि करता है, आपके मन को शांत करता है, आपकी बॉडी के सर्कुलेशन को, जो ब्लड का सर्कुलेशन आपकी नाड़ियों में, नर्व्स में हो रहा होता है, उसके लिए हेल्पफुल होता है। बढ़ते हैं अपने दूसरे अभ्यास की ओर, जिसका नाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम करने के लिए आप कोई भी सामान्य स्थिति रख सकते हैं। कमर गर्दन सीधी, आंखें सहजता के साथ बंद। अपनी दाहिनी नोस्ट्रिल को बंद कर लेना है। बाईं नोस्ट्रिल से श्वास को भरना है। बाईं नासिका को बंद करते हुए, नोस्ट्रिल को बंद करते हुए दाहिनी से श्वास बाहर। अभी अपनी दाहिनी नासिका बंद करेंगे, बाईं नासिका खोलेंगे। फिर से बाईं नासिका के द्वारा श्वास अंदर। बाईं नासिका बंद करते हुए दाहिनी नासिका से श्वास बाहर। इस अभ्यास को करने के बाद सहजता के साथ हाथ नीचे, आंखें खोलेंगे। इसका दूसरा वेरिएशन भी आप कर सकते हैं। जिनका बीपी ज़्यादा हाई रहता है, 200 तक पहुंच जाता है या 200 प्लस में रहता है, उनके लिए नाड़ी शोधन का वेरिएशन हम आपको बताएंगे, वो भी आपको करना है। उसमें आपको अपनी दाहिनी नासिका बंद करते हुए बाईं नासिका से श्वास को भरना है और सहजता के साथ बाईं नासिका से ही श्वास को बाहर छोड़ देना है। सहजता के साथ बाईं नासिका से श्वास अंदर।
और सहजता के साथ श्वास बाहर। बढ़ते हैं अपने दूसरे अभ्यास की ओर, जिसका नाम है चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी प्राणायाम करने के लिए आप किसी भी सामान्य स्थिति में बैठ जाएंगे। अपनी कमर गर्दन को सीधा रखते हुए अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से अपनी दाहिनी नासिका को बंद करेंगे। बाईं नासिका से श्वास भरते हुए अपनी बाईं नासिका बंद करेंगे। अपनी दाहिनी नासिका खोलते हुए श्वास को बाहर छोड़ेंगे। फिर से अपनी दाहिनी नासिका बंद करेंगे, बाईं नासिका खोलते हुए श्वास को फिर से अंदर भरेंगे। बाईं नासिका बंद करते हुए दाहिनी नोस्ट्रिल से श्वास या नासिका से श्वास बाहर। नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास भी आप दिन में 2 बार 10-10 मिनट के लिए कर सकते हैं। ये भी आपकी नाड़ियों की शुद्धि के लिए हेल्पफुल है। ये ब्लड सर्कुलेशन को, आपके हाई अगर ब्लड सर्कुलेशन रहता है किसी का, तो उसको लो करने में लाभदायक है। जिन पेशेंट का बीपी 200 प्लस रहता है या 200 से ऊपर रहता है, उनके लिए हम चंद्रभेदी प्राणायाम का एक वेरिएशन बताने जा रहे हैं, जिसका अभ्यास आप सामान्य स्थिति में बैठ करके अपनी दाहिनी नासिका को बंद करते हुए आंखें बंद रखेंगे और बाईं नासिका से श्वास को भरेंगे और बाईं नासिका से इस श्वास को छोड़ देंगे। इसमें सहजता के साथ आपको सेम नोस्ट्रिल से श्वास को भरना है और सहजता के साथ ही उसी नोस्ट्रिल से श्वास को बाहर छोड़ देना है। जिन पेशेंट का बीपी मेडिसिन से भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, वो इस चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास खाली पेट में दिन में 3 बार कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले अभ्यास की ओर, जिसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए सामान्य स्थिति बनाए रखें। सहजता के साथ अपनी आंखें बंद करें। अपनी हथेलियों की लास्ट 3 फिंगर्स से अपनी आंखों को कप करें। आपकी इंडेक्स फिंगर को अपने माथे पर रखें। ध्यान रहे, आपको सिर्फ अपनी आंखों को कप करना है। किसी तरह का प्रेशर या दबाव आपको अपनी आंखों पर नहीं डालना है। अपने कानों को अपने अंगूठों से बंद करके रखें। किसी भी तरह की आवाज़ आप बाहर से आपके कानों पर नहीं जानी चाहिए। अब अपने नोस्ट्रिल से श्वास को भरेंगे। श्वास को नोस्ट्रिल के द्वारा छोड़ते हुए अपने गले से, थ्रोट से आपको एक हमिंग साउंड, जैसे एक मधुमक्खी एक हनी बी साउंड क्रिएट करती है, वैसा साउंड आपको अपने गले से निकालना है। सहजता के साथ हाथों को नीचे ले जाएंगे, अपनी आंखें खोलेंगे। जो पेशेंट भ्रामरी प्राणायाम में घूर्णन नहीं कर पाते हैं, वो मुंह को बंद रखते हुए ओम का उच्चारण भी कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले अभ्यास की ओर, जिसका नाम है उद्गित प्राणायाम। उद्गित प्राणायाम यानी कि ओम का उच्चारण। ओम का उच्चारण करने के लिए आप अपनी हथेलियों को सामान्य स्थिति में भी रख सकते हैं या आप नमस्कार मुद्रा का प्रयोग भी कर सकते हैं। आंखें सहजता के साथ बंद करें, कमर गर्दन सीधी रखें, शरीर एकदम ढीला। लंबी गहरी श्वास भरें। श्वास को छोड़ते हुए ओम का अभ्यास करें।
सहजता के साथ आंखें खोलें, हथेलियों को वापस लेकर आए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले अभ्यास की ओर, जो अभ्यास लो बीपी पेशेंट के लिए है, जिसमें हमारा पहला अभ्यास है भ्रस्त्रिका प्राणायाम। जिन पेशेंट का बीपी लो रहता है उन पेशेंट के लिए भ्रस्त्रिका प्राणायाम बहुत लाभदायक है, जो एक हाई इंटेंसिटी फॉर्म प्राणायाम है। इसमें भी आप सामान्य स्थिति में बैठे रहेंगे, कमर गर्दन को सीधा रखें, अपनी आंखें सहजता के साथ बंद करते हुए अपने नोस्ट्रिल से श्वास को भरना है। लंग्स को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड करते हुए धीरे से श्वास को नोस्ट्रिल के थ्रू ही बाहर कर देना है। अगर आप इस अभ्यास में किसी भी तरह की थकान महसूस करें, आप रुक सकते हैं, अपनी ब्रीदिंग को और शरीर को नॉर्मल होने दें, उसके बाद आप फिर से स्टार्ट करें। भ्रस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास भी आप सुबह शाम दोनों टाइम कर सकते हैं, खाना खाने से पहले 10-10 मिनट के लिए। अपनी क्षमता के अनुसार आप अपनी टाइमिंग को बढ़ा भी सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले अभ्यास की ओर, जिसका नाम है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम करने के लिए आप सामान्य स्थिति में रहेंगे। आपकी दोनों हथेलियां आपके घुटनों पर, हथेलियां ऊपर की ओर खुली हुई, आंखें सहजता के साथ बंद करनी है। नोस्ट्रिल से श्वास को भरते हुए श्वास को झटके के साथ बाहर छोड़ेंगे और अपने एब्डोमिनल को अंदर की ओर प्रेस करना है। श्वास भरेंगे, कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास भी आप सुबह और शाम में 5-5 मिनट से स्टार्ट करके अपनी क्षमता के अनुसार इसकी टाइमिंग बढ़ा सकते हैं। जो पेशेंट कपालभाति प्राणायाम को एक अभ्यास के साथ नहीं कर पाते हैं, वो इसका अभ्यास स्ट्रोक के साथ भी कर सकते हैं। स्ट्रोक के साथ करने के लिए पहले आप हर ब्रीदिंग के साथ एक्सहेलेशन कर सकते हैं। आप इस प्रकार भी कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। इन सभी प्राणायाम को आप सुबह और शाम खाना खाने से पहले खाली पेट में करें। तो आप इन सभी योगाभ्यासों को नए साल से अपने जीवन में अपनाइए और अपने जीवन में परिवर्तन को महसूस कीजिए। तो फिर कैसा लगा आपको हमारा कार्यक्रम? आशा करता हूं आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। तो इस साल अपने जीवन में योगा को जरूर शामिल कीजिएगा। अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आया तो अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। आज के कार्यक्रम में इतना ही। चलते चलते आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।